रुद्र के ऑफिस में रुद्र ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए काम खत्म किया, तभी मीनाक्षी अपने हाथ में आज रात के कॉन्सर्ट के टिकट्स लेकर आए। उसने वो रुद्र को पकड़ा दिए थे। उन टिकट्स पर अनामिका की तस्वीर छपी थी। रुद्र ने तिरछी नजरों से उन टिकट्स को देखा और उन्हें अपने हाथ में ले लिया। उसकी गहरी आंखें टिकट पर छपी अनामिका की चार्मिंग स्माइल को देख रही थी। निशान ने कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा था और आज रात वो भी उससे वेन्यू पर जाने वाला था। रुद्र टिकट पर अनामिका की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोला, इसकी स्माइल सच में काफी चार्मिंग है। बॉस, आज शाम आपको 6 बजे तक वेन्यू पर पहुंचना होगा, लेट मत होइएगा, मीनाक्षी ने कहा और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाकर चली गई। तभी रुद्र का फोन बजा। ये मालविका की कॉल थी। रुद्र ने फोन उठाया तो उधर से मालविका की आवाज आई, भैया मैं सागर के साथ कॉन्सर्ट वेन्यू पर पहुंच जाऊंगी, आप जल्दी अपना काम खत्म कर लीजिए और लेट मत करिएगा, मालविका ने धीमी आवाज में कहा। आई नो, रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया, विहान को लेने के बाद मैं तुम दोनों से वेन्यू पर ही मिलूंगा। ओके भैया, ये कहकर मालविका ने फोन कट कर दिया। रुद्र ने अपना फोन अपनी जेब में रखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर उसका बेटा और उसकी बहन उसके साथ नहीं होते तो वो कभी भी ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। दूसरी तरफ अपराजिता की वजह से आज निशांत ने घर से काम करना चुना था। वो नहीं चाहता था कि अपराजिता आज के दिन आकर उसके लिए परेशानियां खड़ी करे। उस कॉन्सर्ट का टिकट उसके पास पहले से ही भेज दिया गया था। वो आज रात के इस कॉन्सर्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अपराजित ने इस कॉन्सर्ट में फ्रंट सीट की टिकट लेने के लिए अपने दोस्तों पर भरोसा किया हुआ था। उसे इस कॉन्सर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस निशांत की वजह से जा रही थी। आज उसे जो भी करना पड़ रहा था उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनामिका थी, इसलिए वो उसे मन ही मन कोस रही थी। योजक चिन्ह। हर कोई इस वक्त कॉन्सर्ट वेन्यू की सेटिंग करने में लगा था। अनामिका स्टेज के पीछे अपनी अलग प्रिपेयरिंग कर रही थी। वो पियानो को चेक कर रही थी, साथ ही वो ये भी चेक कर रही थी कि पियानो की ट्यून परफेक्ट साउंड क्वालिटी में आ रही हो। वो अपने काम में पूरी तरह मग्न थी कि तभी अचानक एक मिनरल वाटर बॉटल उसकी तरफ बढ़ाई गई। एक पल के लिए वो चौंकी। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने आदर्श नायर था। थोड़ा पानी पी लो, शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, आदर्श ने कहा। अनामिका ने हाथ बढ़ाकर वो बोतल ले ली। उसने आदर्श से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आदर्श ने उसे पानी के कुछ घूंट पीते देखा और कहा, कैन यू प्ले अ पियानो विद मी। अपने अड़ियल को इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते देख अनामिका मना नहीं कर सकी। उसने सर हाँ में हिलाया। ओके, अनामिका ने कहा। वो खुद भी इंटरेस्टेड थी पियानो प्ले करने में। आदर्श उसके बगल में बैठ गया और उसने एक गाना चुना जिस पर वो दोनों पियानो बजाने वाले थे। उन्होंने पियानो बजाना स्टार्ट किया। वो दोनों बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हुए परफेक्टली पियानो प्ले कर रहे थे। तभी एक स्टाफ मेंबर ने चुपके से उन दोनों को पियानो साथ में प्ले करते हुए अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। वो दोनों बहुत नजदीक थे। जैसे ही पियानो बंद हुआ उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डीप अफेक्शन था। जिन लोगों को पता नहीं था कि वहां असल में क्या हो रहा है, उन्हें लगा कि ये दोनों लवर हैं। उस स्टाफ मेंबर ने वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मीडिया को ये वीडियो बेचने का प्लान किया। अगर वो ऐसा करता है तो ये तो तय था कि ये खबर वायरल जरूर होने वाली थी और बदले में उसका भाग्य चमक जाता। इस तरह के फेमस लोगों के बारे में कोई भी खबर पैसा बनाने का जरिया होती थी। पियानो प्ले करने के बाद आदर्श ने अनामिका की और भी ज्यादा तारीफ की। उसके पास अभी वैसे भी करने को कुछ नहीं था। वो उसके बगल में बैठा उससे पियानो के बारे में बात कर रहा था। अनामिका उसके हर सवाल का जवाब दे रही थी। जो कुछ भी आदर्श पूछ रहा था उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हो रही थी। उस स्टाफ मेंबर ने ये तक रिकॉर्ड कर लिया था। इस वक्त अगर कोई उसकी रिकॉर्ड वीडियो को देखा तो किसी को भी ये लगता कि अनामिका आदर्श की गर्लफ्रेंड है। 4 बजे करीबन नायरा अपने सारे स्टाफ को डिनर पर लेकर आई थी। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया था। यहाँ अनामिका भी थी। असल में आदर्श उसकी कुछ ज्यादा ही कह कर रहा था। डिनर टेबल पर हर किसी ने महसूस किया कि उन दोनों के बीच माहौल कुछ अलग सा था। नायरा खुश थी ये देखकर कि वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वो नहीं जानती थी कि अनामिका अपने बेटे के पिता को ढूंढ चुकी थी और ना ही ये जानती थी कि वो रुद्र सिंघानिया के साथ रहती है। ये सब बस अनामिका के प्रति उसकी फिक्र का एक हिस्सा था। आदर्श के कहने पर अनामिका ने उसके साथ अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया था। आदर्श ने कहा था कि वो बहुत जल्द एक नया गाना बनाने वाला है और उसे पियानो बजाने के लिए कोई चाहिए। अनामिका इस जॉब को पाकर काफी खुश हुई थी। उसका मानना था कि इंडिपेंडेंट औरत ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। वो सोचती थी कि वो खुद के पैसे कमाएगी और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी।
पैसे कमाने के अच्छे मौकों को वो कभी वेस्ट नहीं करना चाहती। आदर्श उसका कॉन्टैक्ट नंबर पाकर बहुत खुश था। वो देख सकता था कि अनामिका का यह नजरिया सिर्फ उसके म्यूजिक में टैलेंट की वजह से है। आदर्श को भरोसा था कि उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस लड़की के सामने उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनने की बात कह सके, लेकिन उसने कुछ न कुछ करने का प्लान बना लिया था। आदर्श नायरा की वजह से अनामिका के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब जानता था। उसे अच्छे से पता था कि अनामिका किसी साधारण फैमिली से नहीं है। उसके डैड एक फेमस बिजनेसमैन है, इसलिए उसे अनामिका जैसी लड़की के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। इस वक्त एंट्रेंस पर बाहर बहुत से फैंस इकट्ठा हो चुके थे। वो सभी एंट्री के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। उनसे अभी 1 घंटे का भी सब्र नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द कॉन्सर्ट शुरू होते हुए देखना चाहते थे। उसी वक्त एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर उस एंट्रेंस के पास रुकी। उसमें से एक यंग लड़की और एक यंग लड़का बाहर निकले। वो दोनों बहुत खूबसूरत थे और उनके फेशियल फीचर्स काफी ज्यादा सिमिलर थे। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों जुड़वा भाई बहन थे। मालविका ने जब वहां का नजारा देखा तो उसका दिल खुशी से झूठ गया। वो बच्चों की धारा उछल कूद करने लगी। वही सागर के हाथ उसकी जेब में थे। सागर काफी हैंडसम और कूल था। उसके 6 फीट लंबे कद ने वहां मौजूद ज्यादातर लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लड़कियां बिना पलके झपकाए एकटक उसे देख रही थी। वो लड़कियां उसके लिए कुछ न कुछ चिल्लाकर कह रही थी, लेकिन सागर के एक्सप्रेशंस बेहद सख्त थे, इसलिए वो लड़कियां बस उसे दूर से देख सकती थी, उसके साथ बात नहीं कर सकती थी। भैया कब आएंगे? मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मालविका ने अपने रेड लिप्स को पाउट करते हुए कहा। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द वह वेन्यू के अंदर जाए। फिक्र मत करो, हम पहले ही जल्दी आए हैं। सागर बहुत शांत था। उसने मालविका से कहा। मालविका ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगी। चलो हम दोनों चलकर कुछ खरीदते हैं। यहाँ एक से एक खाने की चीज मिलेगी। मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ। सागर ना चाहते हुए भी उसके साथ आ गया। मालविका ने अपने लिए कुछ स्नैक्स और अपनी पसंद की कुछ चीज खरीदी। वो कुछ ज्यादा ही खुश थी, इसलिए उसने वहां से विहान के लिए भी कुछ चीज खरीदी। ठीक 6 बजे बाहर खड़े फैंस एक कतार में वेन्यू के अंदर जाने लगे। मालविका ने अपने गाल फुलाए और मन ही मन कहा, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? अगर वो नहीं आ पाए तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। फैंस समय के पाबंद थे और वहां से भीड़ अब तक अंदर जा चुकी थी। अगले आधे घंटे बाद सिर्फ वही बाहर खड़े थे जो या तो किसी का इंतजार कर रहे थे, ये जिनके पास टिकट नहीं थी। इसके अलावा बाकी सब अंदर जा चुके थे। ठीक 6:40 पर अपराजिता की कार को उसके ड्राइवर ने उस वेन्यू के बाहर रोका। वो अपने साथ 2 और लड़कियों को लाई थी। यहाँ बहुत लोग थे, लेकिन वो सिर्फ निशांत को ढूंढने आई थी। उसने कुछ देर वहां खड़े लोगों के भीड़ में निशांत को ढूंढा, पर उसे वो कहीं नहीं दिखाई दिया। निशांत वहां पहले से ही मौजूद था। उसकी कार उस वेन्यू के कोने में पार्क थी। उसे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था और साथ ही लास्ट के कुछ मिनट का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त रुद्र की कार एक रेस्टोरेंट से बाहर निकली। रुद्र 4:30 बजे के करीब ही निकल गया था। वो इस वक्त विहान को डिनर कर रहा था। उसे लगा कि कॉन्सर्ट लगभग 3 घंटे चलेगा, तब तक विहान को भूख लग सकती है। जब 7 बजे बजने में कुछ मिनट बाकी रह गए तब मालविका ने रुद्र को कॉल किया, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने से रुद्र विहान के साथ चला आ रहा है। उनके साथ उसके 6 बॉडीगार्ड भी थे। रुद्र का हेयर स्टाइल बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस से सीधा इधर चला आया हो। उसके पास कपड़े बदलने तक का वक्त नहीं था। भैया आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? आप इसमें बहुत सीरियस लग रहे हैं। जब कॉन्सर्ट या मूवी देखने जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्सिंग कपड़े पहनना चाहिए, ताकि आप उसमें अच्छे से फन कर सके। अनामिका रुद्र की तरफ बढ़ी और उसे समझाते हुए बोली। इसके अगले सेकंड वह एक जल्दी से विहान की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगी। उसने विहान से कहा, आई मिस यू सो मच। रुद्र अपनी बहन की हरकतें देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। इस तरह का मौका उसके पास बहुत काम होता है जब वो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कहीं बाहर आए। इस वक्त वह खुद भी बहुत अच्छे मूड में था। जल्दी कीजिए, हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। अब मालविका ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। रुद्र ने विहान को गोद में उठाया और आगे बढ़ गया। उसके बॉडीगार्ड उसके इर्द गिरते चल रहे थे। एंट्रेंस पर पहुंचते ही अचानक रुद्र का खूबसूरत चेहरा डार्क हो गया, क्योंकि गोल्ड फ्रेम ग्लासेस पहने निशांत इस वक्त टिकट चेक इन एरिया में था। उसने भी मुड़कर रुद्र को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसने तो रुद्र की गोद में बैठे विहान को बहुत प्यार से देखा और एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। किसी ने नहीं देखा कि रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस किस कदर भयंकर हो गए थे।
हम पहुंच गए, जल्दी जल्दी अपनी सीट ढूंढो, शो शुरू होने वाला है, मालविका ने कहा तो सागर ने सर उठाकर अपनी बहन की तरफ देखा। उसे नहीं पता कि वो अपनी इस बेसब्र बहन के साथ कैसे डील करें। रुद्र ने अपनी क्यूट और इनोसेंट बहन को देखा। वो उसे बहुत दिलचस्प लगती थी क्योंकि उसने अपनी बहन को हमेशा बहुत लाड प्यार से रखा था, इसलिए वो उसमें बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था। पूरा हॉल फैंस से भर गया था। स्टेज के पीछे स्टाफ दिल खोलकर मेहनत कर रहा था। अनामिका को पहले ही गाने में साथ आना था। इस वक्त उसने स्टेज के हिसाब से मेकअप किया हुआ था और उसने एक लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। अनामिका का चेहरा फ्रेश और आकर्षक लग रहा था। व्हाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए वो इस वक्त किसी पारी की तरह लग रही थी। नायरा स्टेज पर अनामिका को इंट्रोड्यूस कराएगी, सिर्फ इसीलिए अनामिका का पियानो कॉर्नर में न होकर स्टेज के बीच में होना था। अनामिका का कैमरे में आना जरूरी था। अनामिका बचपन से पियानो सीखती आ रही थी, इसलिए उसे स्टेज का एक्सपीरियंस था। इस वक्त वो बिल्कुल शांत थी और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। नायर ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें उसकी पर्सनैलिटी बहुत यूनिक लग रही थी। उसने सर पर एक फेदर हेड पहनी थी। नायरा ने एक गहरी सांस ली और आकर अनामिका के बगल में खड़ी खड़ी हो गई। उसने हल्के से उसके कंधे थपथपाए और कहा, अनामिका, हमारे स्टेज पर जाने का वक्त हो रहा है। अनामिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा था कि अगर रुद्र और निशांत दोनों ही यहाँ आए होंगे और कहीं उनका सामना हुआ और उन्होंने विहान के सामने ही कुछ कह दिया तो ना जाने क्या होगा। नायरा उसके बगल में आकर खड़ी हुई और उसने हल्के से अनामिका के कंधे थपथपाए और कहा, अनामिका, अब हमारे स्टेज पर जाने का वक्त हो गया है। अनामिका ने हल्के से अपने लिप्स प्रेस किए और स्माइल करते हुए उसे देखा। नायरा वहां से चली गई। इस वक्त अनामिका के बगल में खड़ा आदर्श उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसे थम्स अप कर रहा था। उसने अनामिका से कहा, डू योर बेस्ट। अनामिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक उसी वक्त स्टेज इस वक्त एक काले पर्दे से ढका हुआ था जो काफी मिस्टीरियस लग रहा था। वहां सामने खड़े फैंस लगातार हूटिंग कर रहे थे और बेसब्री से अपने आरियल के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र अपनी सीट पर बैठा था। उसके बगल में बैठा विहान अपनी मम्मा को स्टेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। उसके छोटे से चेहरे पर उसका एक्साइटमेंट दिखाई भी दे रहा था। उसकी आंखें किसी सितारे की तरह चमक रही थी। वो स्टेज की ओर देखकर अपनी पलकें बार बार झपका रहा था। रुद्र के बॉडीगार्ड उसके आसपास ही बैठे थे। उन लोगों ने उसे किसी मजबूत दीवार की तरह घेरा हुआ था। निशांत उनसे ज्यादा दूर नहीं था। अपराजिता, जिसने निशांत को ढूंढने के लिए अपने जासूस इधर उधर भेजे हुए थे, उन्होंने उसे फर्स्ट रो में बैठा देखा और तुरंत ही उसके बारे में अपराजिता को बता दिया। अपराजिता फौरन उसके पास आ गई। निशांत उसे देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ। वो उसे बहुत दिनों से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। उसे कोई हैरानी नहीं हुई कि अपराजिता ने उसे ढूंढने के लिए क्या क्या तरीका अपनाए होंगे। अपराजित ने निशांत के बगल में बैठे हुए फैंस से अपनी सीट एक्सचेंज कर ली थी। बगल में बैठे हुए उन दो लड़कों ने जब अपराजिता को मुस्कुराते हुए सीट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करते देखा तो वो मना नहीं कर पाए। अपराजिता अब निशांत के बगल में बैठ गई। उसने उसे खुश होते हुए देखा और कहा, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। निशांत ने अपराजिता की तरफ देखा और कहा, देन लेट्स एंजॉय दिस कॉन्सर्ट टुगेदर। निशांत की बात सुनकर अपराजिता की भवें सिकुड़ गई। उसने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कॉन्सर्ट एंजॉय करने आई हूँ? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ, ना कि कॉन्सर्ट एंजॉय करने। अपराजित ने गुस्से से अपने होंठ चाप लिए। उसके दिल में सिर्फ नफरत भरी पड़ी थी और ये नफरत सिर्फ और सिर्फ अनामिका के लिए थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। उसे अच्छे से पता था कि निशांत यहाँ सिर्फ और सिर्फ अनामिका के लिए आया है। निशांत ने अनामिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस यहाँ शांति से बैठकर इस कॉन्सर्ट को एंजॉय करना चाहता था। उसे चुप बैठा देखकर अनामिका ने अपने बैग से ड्रिंक कैन निकाली और निशांत के हाथों में देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। निशांत ने उसे वापस लौटा दिया और सपाट लहजे में कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। निशांत ने जिस तरह अपराजिता की दी हुई ड्रिंक उसे लौटाई थी, ये देखने के बाद अपराजिता के चेहरे पर निशांत का विश्वास खो चुके होने का डर छलक आया था। निशांत उससे अब बहुत ज्यादा काटने लगा था। वो लोग पिछले 5 सालों से साथ थे, लेकिन निशांत अपराजिता के लिए कुछ भी महसूस नहीं करता था। लेकिन इतना होने के बाद अब अपराजिता को बहुत अजीब लग रहा था। अपराजिता को अब ऐसा लगने लगा था कि निशांत उसके साथ कोई मतलब नहीं रखना चाहता, और ये सब क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अब अनामिका वापस आ गई थी। आखिर अनामिका ने निशांत से क्या कहा होगा? शायद वो अपनी पिछली जिंदगी को लेकर निशांत के आगे बहुत रोई धोई हुई होगी। यही सब सोचते हुए अपराजिता के दिल में अनामिका के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसने नोटिस नहीं किया कि उसे कुछ दूरी पर विहान भी बैठा था और उसके ठीक बगल में शहर का सबसे अमीर आदमी बैठा था।
स्टेज के पीछे अनामिका भी यही सोच रही थी कि क्या उसका बेटा और बाकी सब भी यहाँ होंगे। वो चाहती थी कि उसका बेटा उसे परफॉर्म करते हुए देखे। ठीक 7 बजे उस बड़े से वेलवेट के पर्दे पर एक तेज रोशनी पड़ी। साथ ही बैकग्राउंड से पियानो के बजाने की आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे वो पर्दे खुलने लगे। उसे चमकती तेज रोशनी में एक एंजल सी दिखने वाली लड़की स्टेज के बीचों बीच बैठी थी। वेन्यू में लगी एक बड़ी स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान खेल रही थी। उसकी पतली लंबी उंगलियां एक लय में पियानो पर चल रही थी। वो किसी अद्भुत और सुंदर मूर्ति की तरह लग रही थी। उसका बजाया हुआ संगीत वहां एक जादू सा कर रहा था। इस वक्त पूरे कॉन्सर्ट हॉल में शांति छाई हुई थी। हर कोई बहुत ध्यान से उसको देख और सुन रहा था। उस लड़की ने वहां मौजूद सबको जैसे मोहित कर लिया था। मॉम, जब विहान ने स्टेज पर अनामिका को देखा तो वो चिल्लाया। उसके बगल में बैठी मालविका के चेहरे पर भी अनामिका को देखकर एक मुस्कान थी। मध्य रोशनी में बैठे रुद्र की आंखों में एक अथाह गहराई थी। उसकी नजरें इस वक्त स्टेज पर बैठी अनामिका से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ निशांत, जो ज्यादा दूर नहीं बैठा था, वो हैरान रह गया था। उसने जब अनामिका को देखा तो ऐसा लगा कि वो अपनी 5 साल पहले वाली अनामिका को देख रहा है। उसके चेहरे की वो मुस्कान उसे 5 साल पहले वाली अनामिका की यादों में ले लाई थी। 5 साल पहले वो दोनों इसी तरह साथ में पियानो बजाते थे और अनामिका हमेशा इसी तरह लॉन्ग गाउन जरूर पहना करती थी। इस वक्त रुद्र और निशांत के अलावा भी कोई था जो अनामिका को घूर रहा था, लेकिन उसकी फीलिंग इन दोनों से बहुत अलग थी। ये अपराजिता थी जो पूरी नफरत से स्टेज पर बैठी अनामिका को देख रही थी। उसने गुस्से में बहुत सारा पॉपकॉर्न अपने मुंह में ठूंस लिया था और ऐसे पॉपकॉर्न खा रही थी जैसे वो पॉपकॉर्न की जगह अनामिका को खा जाना चाहती हो। उसने एक बार मुड़कर अपने बगल में बैठे निशांत को देखा, जिसके चेहरे पर अनामिका को देखने के बाद एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। ये देखकर तो अपराजिता के दिल में आग लग गई थी। एक वेलकम नोट म्यूजिक बजाने के बाद नायरा मंच के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। उसने हाथ में माइक पड़ा हुआ था। उसने अब गाना गाना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज में एक अलग ही जादू था। इस वक्त मंच के सामने बैठे उसके फैंस पियानो बजा रही लड़की को देखकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे थे। वो बार बार उसका नाम पुकार रहे थे, लेकिन गाने की आवाज के बीच उनकी आवाज इस वक्त दब रही थी और थोड़ी ही देर बाद वो शोर शांत हो गया। सब लोग अब चुपचाप बैठकर नायरा के गानों को एंजॉय कर रहे थे। नायरा गाना गाते गाते अपना हाथ हिलाते हुए ऑडियंस को हेलो कह रही थी और उनका उत्साह बढ़ा रही थी। ऐसे ही गाते गाते नायरा अब स्टेज के बीच में बैठी अनामिका के पास चली गई। वो उसके बगल में खड़ी हो गई। अनामिका ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, साथ ही वो पियानो भी लगातार बजा रही थी। दोनों का साथ होना फैंस को और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लोग इस चीज को देखने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बड़ी सी स्क्रीन पर अनामिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी मुस्कान बिल्कुल ऐसी थी जैसे सर्दियों में निकले सूरज की गर्मी होती हो। उसका होना उस कॉन्सर्ट को और भी ज्यादा लुभावना बना रहा था। स्टेज से नीचे काली सीट पर बैठा रुद्र इस वक्त स्टेज पर मौजूद अनामिका को घूर कर देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें अनामिका पर जाकर चिपक गई हों। उसके नजदीक बैठी मालविका ने विहान से कहा, योर मदर आर रियली ग्रेट। हाँ, विहान ने बहुत प्राउडली कहा। मालविका ने मुड़कर अपने बगल में बैठे सागर की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है अनामिका हमारी भाभी बन सकती है? सागर ने मालविका की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, शायद। वो दोनों रुद्र को बहुत देर से नोटिस कर रहे थे, जो अब तक एकटक बस अनामिका को देखे जा रहा था। उसे देखकर मालविका ने खुशी से सिर हिलाया। गाना खत्म होने के बाद नायरा अपने फैंस से बात करने लगी। अनामिका पियानो से उठकर स्टेज पर सामने आए और उसने फैंस के सामने सर झुकाकर उन्हें थैंक यू कहा और इसके बाद वह स्टेज से चली गई। अनामिका लिफ्ट से बाहर आई थी कि अचानक उसके सामने आदर्श आ खड़ा हुआ। उसने अपने पीछे छिपाया हुआ फ्लावर्स बुके निकाला और अनामिका के हाथों में दे दिया। अनामिका कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले आदर्श आगे बढ़ा और उसने एकदम से अनामिका को गले लगा लिया। अनामिका कोई रिएक्ट नहीं कर पाए और उसने बस इतना कहा, थैंक यू। आदर्श नहीं चाहता था कि वो ऐसे ही चली जाए। ठीक उसी वक्त उस स्टाफ मेंबर ने उनकी तस्वीर एक बार फिर खींच ली और साथ ही एक और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अनामिका ने वो फ्लावर्स बुके लिया और मेकअप रूम में चली गई। इस वक्त उसे अपनी ड्रेस चेंज करनी थी। उसने अब एक रेड कलर की हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। यह आज शाम की सबसे खूबसूरत और सेक्सी ड्रेस होने वाली थी। उसे खुद का बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस ड्रेस को हैंडल कर लेगी।
इस रेड ड्रेस में वी कॉलर था जो कि उसके सीने तक बना हुआ था और उस ड्रेस की बैक पर पतली स्ट्रिप्स लगी थी। उसकी आधे से ज्यादा कमर खुली हुई थी और सामने से उस ड्रेस का गला काफी बड़ा था। उसके सीने के उभर थोड़ा दिख रहे थे। इस वजह से अनामिका बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। उसके बाल बड़ी खूबसूरती से बंधे हुए थे और माथे के किनारों पर घुंघराली लट निकली हुई थी। इस वक्त अनामिका मेकअप कर रही थी और आदर्श उसे निहार रहा था। अनामिका को देखकर उसका दिल खुशी से भर उठा था। उसे आज से पहले कभी किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी नहीं हुई थी जितना वह अनामिका के लिए महसूस करने लगा था। आज वो उससे पहली बार मिला था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनामिका से प्यार हो गया है। तभी एक स्टाफ मेंबर मेकअप रूम में आया और उसने अनामिका से कहा, 10 मिनट में आपको स्टेज पर जाना होगा, क्या आप रेडी हैं? अनामिका अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। उसने इस वक्त एक हाई हील पहनी हुई थी और स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। स्टेज पर नायरा के गाए हुए गाने बज रहे थे। फैंस पागलों की तरह उत्साहित होकर उनका नाम ले रहे थे, साथ ही लगातार फोटोज क्लिक कर रहे थे। रुद्र की उस गाने को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी भावें सिकोड़ी हुई थी। उसे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था। तभी विहान ने उसकी आस्तीन खींची। रुद्र ने सिर नीचे झुकाकर सुनना चाहा कि विहान उससे क्या कह रहा है। रुद्र जब कान उसके मुंह के पास ले गया तभी विहान ने कहा, मम्मा आज बहुत खूबसूरत लग रही है ना डैडी? विहान ने एक साइड होते हुए कहा था। रुद्र विहान के सामने पैनिक नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हाँ वो बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन विहान के सवाल इतनी आसानी से खत्म कहाँ होने वाले थे। उसने फिर पूछा, तो क्या आपको मम्मी से प्यार हो गया है? रुद्र ने विहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और विहान के सिर पर हाथ फेर दिया। फिर उसने मुड़कर उसे तरफ देखा जहां आज निशांत बैठा हुआ था, लेकिन इस वक्त वहां निशांत मौजूद नहीं था और उस तरफ देखते हुए ही उसकी आंखें ठहर गई। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र इस वक्त ये सोच रहा था कि अनामिका और निशांत एक साथ बड़े हुए हैं। वो पहले रिलेशनशिप में भी थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हो ना हो वो अभी भी उससे मिलने गया होगा। अनामिका और निशांत कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच उनका रिश्ता कभी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा। वो एक दूसरे के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुए थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ना और किस, ये तो उन्होंने किया ही होगा। ये ख्याल आते ही रुद्र की आंखें सिकुड़ गई। उसके दिमाग में इस ख्याल के साथ ही दुनिया भर का गुस्सा भर गया था। ये गुस्सा सिर्फ गुस्सा था या जलन, ये कोई नहीं जानता था। जब विहान ने रुद्र से पूछा कि क्या उसे उसकी मॉम से प्यार हो गया है, तो रुद्र ने विहान के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त निशांत की सीट की तरफ देखकर किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था। विहान ने रुद्र से इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा। वो अब चुपचाप स्टेज की तरफ देखने लगा। नायरा का दूसरा गाना भी जब खत्म हो गया तो वो अपने फैंस से दोबारा बातचीत करने लगी। उसके फैंस से उसकी ये बातचीत बहुत गर्मजोशी भरी थी। इस गाने के बाद नायरा अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाने वाली थी। अब तक उस कॉन्सर्ट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ सेकंड के लिए वहां का नजारा बिल्कुल शांत हो गया था। इसके बाद पियानो पर फिर से एक धुन बजनी स्टार्ट हुई और सब ने उसे तरफ देखा, जहां अनामिका अब एक नए लुक में नजर आ रही थी। इस बार सबकी नजरें अनामिका पर जा ठहरी थी। उसकी रेड ड्रेस बहुत ही सेक्सी और खूबसूरत थी। अनामिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस बार उसने कुछ अलग ही धुन बजाई थी। लोग अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वहां आए लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। सबके चेहरे खुशी से भरे थे। यहां आने के बाद सबकी शाम एक ही रंग में रंग गई थी। स्टेज के सामने बैठे दो लोग इस वक्त पूरी तरह हैरान थे। अनामिका के इस रूप को देखकर उनकी आंखें जैसे बाहर निकल आने को तैयार थी। अनामिका ने जिस तरह की ड्रेस पहनी थी वो काफी हॉट थी। रुद्र ने अपनी आईब्रोज सिकोड़कर अनामिका को देखा। वो मन ही मन बोला, क्या इसे इतना भी याद नहीं है कि ये एक बच्चे की माँ है? आखिर ये इस तरह की ड्रेस किसे दिखाने के लिए पहनना चाहती है? ये सोचने के बाद रुद्र को सिर्फ और सिर्फ निशांत का ख्याल आया। उसने मुड़कर निशांत की तरफ देखा जो अब वहां पर अपनी सीट पर बैठा हुआ था और आंखें फायदे एकटक अनामिका को देख रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या सच में ये सिर्फ इसकी अटेंशन पाने के लिए ऐसी ड्रेस पहन रही है? रुद्र इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि असल में उसे जलन हो रही थी इस बात से कि अनामिका कहीं निशांत को दिखाने के लिए इस तरह की ड्रेस तो नहीं पहन रही। ठीक उसी वक्त ही निशांत खुद हैरानी से अनामिका को देख रहा था। उसे बहुत अलग सी फीलिंग हो रही थी। उसका दिल अनामिका को देखकर जोरों से धड़क रहा था। वो एकटक अनामिका को घूर रहा था। एक सेकंड के लिए भी वो उस पर से अपनी नजर नहीं हटना चाहता था। उससे कुछ दूरी पर ही बैठा रुद्रा उसे देखकर समझ गया था कि वो अनामिका के कपड़ों को देखकर बहुत हैरान है और उसे घूरते रहना चाहता है। निशांत को इस तरह अनामिका को घूरते देखकर रुद्र ने अपने होठों को गुस्से में काट लिया।
उसे अनामिका पर गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो जाकर अपना सूट उतार कर अनामिका को पहना दे और साथ के साथ अनामिका को अच्छे से वॉर्न कर दे कि वो आइंदा कभी भी इस तरह के रिवीलिंग कपड़े पहनकर किसी स्टेज पर नहीं जाएगी और ना ही घर से बाहर जाएगी। अनामिका की ड्रेस में कोई खराबी नहीं थी, वो बस एक डिजाइन था। फैशन स्टाइल में यह एक ट्रेडिंग डिजाइन था, लेकिन सिर्फ रुद्र ही था जिसे इस वक्त अनामिका के ड्रेस में दुनिया भर की कमियां नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि रुद्र ने आज से पहले अनामिका के अलावा कभी किसी लड़की को ऐसी ड्रेस पहना ना देखा हो, लेकिन वो बस अनामिका को इस तरह की ड्रेस में नहीं देखना चाहता था, वजह जो भी थी, लेकिन वो उसे स्वीकार तो नहीं करने वाला था। मालविका ने अनामिका की इस खूबसूरती को देखा तो वो अपने फ्यूचर की बिल्कुल हूबहू ऐसी कल्पना करने लगी। उसे लगने लगा कि जब वह भी एक दिन एक स्टार बन जाएगी तो वो भी अनामिका की तरह बेहद खूबसूरत दिखेगी। इस वक्त अनामिका को सभी एक आर्टिस्ट की नजरिए से देख रहे थे, लेकिन रुद्र को अनामिका को देखकर दूर दूर तक इस तरह के नजरिए का ख्याल नहीं आ रहा था। वो तो बस ये सोच रहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अनामिका इस तरह के कपड़े भी पहन सकती है। उसकी गोरी स्किन इस वक्त चमक रही थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। अनामिका को किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी, उसका नाजुक बदन और उसका मासूम चेहरा दोनों ही ऐसा लगता था कि कितनी फुर्सत से गढ़े गए हो। इस वक्त उस बड़ी स्क्रीन पर अनामिका नजर आ रही थी। कैमरामैन शायद अनामिका को कुछ ज्यादा ही शॉट देना चाहता था, इसलिए उसने इस वक्त पूरा फोकस अनामिका के ऊपर किया हुआ था और इस वक्त अनामिका की चेस्ट उस बड़ी स्क्रीन पर अलग ही नजर आ रही थी। अनामिका का फिगर पर साफ साफ समझ आ रहा था। रुद्र उस स्क्रीन को देखकर और जल भून रहा था। उसका दिल चाहता था कि वो जाकर उसे फोटोग्राफर को पीट दे, क्योंकि वो सिर्फ अनामिका के ऊपर ही इतना फोकस कर रहा था बजाय कि नायरा की भी और अच्छी तस्वीर लेने के। लेकिन रुद्र ने अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाए रखा और शांत बैठे रहने का दिखावा करता रहा। उसे उम्मीद थी कि ये अनामिका का आखिरी गाना होगा और शायद अब वह और कोई ऐसी ड्रेस नहीं पहनेंगी जिसे पहनकर वह निशांत को खुश करना चाहती हो। रुद्र के दिमाग में उटपटांग ख्याल आ रहे थे, वो अजीब अजीबोगरीब बातें सोच रहा था। उसे खुद पर भी हैरानी हो रही थी, लेकिन सब कुछ उसके वश के बाहर था। अगर अनामिका ये जान पाती कि रुद्र उसके बारे में क्या सोच रहा है तो ये तय था कि वो उसे अनदेखा कर देती, क्योंकि उसने जो भी पहना था और वो जो भी कर रही थी वो खुद के लिए कर रही थी, ना कि वो किसी और को खुश करने के लिए कर रही थी। कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। रुद्र के अलावा कोई और भी था जिसे अनामिका की ड्रेस से प्रॉब्लम थी। ये अपराजिता थी, जो अनामिका को देखकर इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। उसे लगा कि अनामिका ये सब सिर्फ और सिर्फ निशांत को अट्रैक्ट करने के लिए कर रही है, वो उसका अटेंशन पाना चाहती है। क्या अनामिका भोली भाली बनने का नाटक करके निशांत को उससे दूर करने की कोशिश कर रही है? वो खुद को हमेशा इनोसेंट दिखाती है, आखिर वो उससे निशांत को छीना क्यों चाहती है? स्पाइसी लव सॉन्ग के खत्म होने के बाद अनामिका ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए फैंस के सामने झुककर उन्हें थैंक यू कहा और फिर वह स्टेज से चली गई। जब अनामिका स्टेज के पीछे गई तो वो कुछ देर आराम करना चाहती थी। एक साथ 2 गानों पर परफॉर्म करने के बाद उसे थोड़ी थकान हो रही थी। अब उसके पास पूरे 20 मिनट थे आराम करने के लिए और अपनी आज रात की लास्ट परफॉर्मेंस की तैयारी करने के लिए। संजोग से उसकी लास्ट परफॉर्मेंस नायरा और आदर्श के साथ होनी थी। इस वक्त आदर्श ड्रेसिंग रूम में उसके साथ ही मौजूद था। अनामिका ड्रेसिंग के सामने बैठी थी और मेकअप आर्टिस्ट लगभग उसका हल्का फुल्का मेकअप कर चुका था। उसे वैसे भी और ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं थी। इस बार उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इस शाम की इस ब्लैक ड्रेस ने अनामिका के लुक को एक बार फिर से पूरी तरह चेंज कर दिया था। इस बार एक बार फिर से अनामिका अपने लुक की वजह से अपने फैंस के बीच चर्चाओं का हिस्सा बनने वाली थी। आज अनामिका को इतने अलग अलग लुक में देखकर आदर्श को उस पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा था। उसके दिल में अनामिका के लिए प्यार उमड़ रहा था, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने दिल की बात अनामिका से कह सके, और वो अभी कहना भी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि पहली ही मुलाकात में वो अपने दिल की बात कहकर अनामिका को परेशानी में डाल दे। वो पहले अनामिका के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता था, उसका भरोसा जीतना चाहता था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी अनामिका का एक बच्चा है, बल्कि वो उसके बेटे को भी पसंद करता था। इस वक्त आदर्श अपने बेटे के बारे भी नहीं सोच रहा था। अगर अनामिका उससे शादी करने के लिए मान जाती है तो वो उसके बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करेगा। निशांत को इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि विहान का डैड अनामिका और विहान के साथ ही रहता है। ये आखिरी ड्रेस जो अनामिका ने पहनी थी ये काफी लॉन्ग थी, इसके कंधे ऑफ शोल्डर थे, जिसकी वजह से उसके गोरे कंधे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी वाइट और क्लियर स्किन बहुत ही चमक रही थी। कंधों के साथ साथ उसका कॉलर बोन भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अनामिका ने सोचा था कि इस लास्ट परफॉर्मेंस के बाद वो स्टेज से चली जाएगी और अपने बेटे के साथ बैठकर नायरा के कॉन्सर्ट को एंड तक देखेगी। अनामिका का अभी स्टेज पर जाने का टाइम नहीं हुआ था, वो अभी बैठकर इंतजार कर रही थी।
जब उसका फोन बजा उसने फोन उठाया और देखा तो ये रुद्र का कॉल था। उसे लगा शायद उसका बेटा उससे मिलने का और इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे कॉल कर रहा है। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ गई। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो विहान। लेकिन बदले में जो आवाज उसे सुनाई दी वो विहान की नहीं थी बल्कि किसी की सख्त आवाज थी। दूसरी तरफ से रुद्र ने कहा, ये मैं हूं। अनामिका की तरफ फोन पर सन्नाटा छा गया। अनामिका ये सोच रही थी कि रुद्र इस वक्त वहां इतने लोगों के भीड़ में बैठकर उसे कॉल नहीं कर सकता। अगर ये वहां नहीं है तो फिर ये कहाँ है? यही सोचते हुए अनामिका चौंक गई। उसे विहान की फिक्र हो रही थी। उसने कहा, तुम कहाँ हो और विहान कहाँ है? मैं वॉशरूम में हूं और विहान के पास मेरा परिवार है, उसके जवाब में बेरुखी थी। अनामिका ने कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? अभी तुम्हारी और कितनी परफॉर्मेंस है? रुद्र ने पूछा। बस एक लास्ट, उसके 20 मिनट बाद में विहान से मिलूंगी। अनामिका ने कहा। तो ध्रुव ने धीरे धीरे से कहा, अच्छा होगा कि तुम थोड़ा ढंग के कपड़े पहनो। तुम्हें नहीं लगता कि जो तुमने पिछली बार पहना था वो कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी भरा था? रुद्र की आवाज में उसका गुस्सा और उसकी चिढ़ साफ झलक रही थी। रुद्र की बातें सुनते ही अनामिका की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। ऐसा कैसे बोल सकता है? वो उसके कपड़ों के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है? क्या बकवास है? ये सिर्फ स्टेज कॉस्ट्यूम है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिर इसमें बुराई क्या है? अनामिका ने कहा। वो सब छोड़ो, बस ये ध्यान रखना कि अगली बार जब तुम स्टेज पर जाओ तो कुछ अच्छे कपड़े पहन कर जाना, वरना मुझे तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये कहकर रुद्र ने गुस्से में फोन रख दिया। अनामिका के कान पर अभी भी फोन लगा हुआ था और उसके कानों में रुद्र की बातें घूम रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी और वो खुद को निशब्द सा महसूस कर रही थी। आखिर उसे क्या लेना देना है उसके कपड़ों से? उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या पहने और क्या नहीं? कॉरिडोर में रुद्र इतने गुस्से में था कि गुस्से में उसने अपना फोन अपनी जेब में डाला और वहां खड़े कुछ लोगों के बीच जाकर खड़ा हो। उस गुस्से में खुद की इस बात का भी ध्यान नहीं जा रहा था कि वो क्या कर रहा है। किसी ने उसे सिगरेट थमाए और उसने लाइटर से सिगरेट जलाने के बाद उनके साथ खड़े होकर सिगरेट स्मोक करना शुरू कर दिया। इस वक्त उसका मिस्टीरियस फेस और भी ज्यादा सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसी वक्त उधर से दो लड़कियां गुजरी और उन्होंने उसे एक सेलिब्रिटी समझकर तुरंत ही रिएक्ट किया, लेकिन जैसे ही रुद्र ने उनकी तरफ देखा वो तुरंत ही चुपचाप चली गई। रुद्र उन्हें अपनी कोल्ड आइज से घूर रहा था। रुद्र ने जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाई और फेंक दी। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में अनामिका स्टेज पर अपने आखिरी परफॉर्मेंस के लिए जाने वाली है। वो देखना चाहता था कि इस बार अनामिका कैसे कपड़े पहनेगी। बैक स्टेज पर अनामिका शीशे के सामने खड़ी अपने कपड़े को देख रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो रुद्रा की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो किसी की भी परवाह नहीं करना चाहती थी। वो वही करना चाहती थी जो उसे पसंद था। आदर्श ने भी अब तक अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी और उसने इस वक्त एक टाइट फिटिंग वाला सूट पहना हुआ था। ये सफेद सूट उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा था। वो जाकर अनामिका के बगल में खड़ा हो गया और शीशे में अनामिका के अक्स को देखकर मुस्कुराया। तभी एक स्टाफ मेंबर ने आकर उन्हें बताया कि स्टेज पर जाने का टाइम होने वाला है। वो दोनों अब स्टेज पर जाने के लिए तैयार थे। अनामिका को कोई अंदाजा नहीं था कि रुद्र, जिसे अनामिका की ड्रेस से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसने आदर्श के साथ उसे स्टेज पर जाते देखा तो वो क्या करेगा। अनामिका का पियानो इस वक्त मंच के बीच से हटाकर एक साइड कर दिया गया था, क्योंकि इस बार नायरा के साथ आदर्श मंच के बीचों बीच खड़ा होकर परफॉर्म करने वाला था। जब वहां पर सब लोग आदर्श नायर को देखेंगे तो उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक जाना माना चेहरा था। उसके आने भर से नायरा के इस कॉन्सर्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। 5 मिनट बाद शो फिर से शुरू हुआ। अनामिका ने पियानो प्ले करना शुरू किया और इस बार उसकी हर धुन कुछ अलग थी। तभी एक आदमी के गाने की आवाज सबको सुनाई दी और कोई इस आवाज से कोई भी अनजान नहीं था। सब एक साथ आदर्श नायर का नाम लेकर चिल्लाने लगे। लोग आदर्श नायर की आवाज सुनते ही और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो सारे फैंस आदर्श के लिए क्रेजी हो चुके हैं। आदर्श के साथ ही नायर ने भी अब गाना स्टार्ट कर दिया था और वो अब दोनों चलते हुए स्टेज के बीचों बीच आ गए। उन दोनों के साथ गाने की वजह से एक अलग ही वाइब जनरेट हो रही थी। स्पॉटलाइट अब आदर्श के साथ साथ अनामिका पर भी पड़ी तो उसकी दूध सी चमकती स्किन उसे ब्लैक ड्रेस में और भी ज्यादा निखरती हुई दिखाई दे रही थी। उसका खूबसूरत फिगर बहुत ही कमाल का था। फैंस के बीच में बैठे रुद्र ने जब उसके कपड़ों को फिर देखा तो उसकी भवें सिकुड़ गई। उसने देखा कि अनामिका की ये ड्रेस उसके कंधों से नीचे थी, जिससे कि उसका कॉलर बोन और उसके कंधे साफ दिखाई दे रहे थे।
निशांत को अनामिका के लिए तो आज कुछ ज्यादा ही अफेक्शन फील हो रहा था। उसे खुशी थी कि उसने अपनी सगाई अपराजिता के साथ तोड़ दी थी। अगर उसने उसके साथ सगाई कर ली होती तो वो उसके लिए कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और वो उसे आज धोखा दे रहा होता, क्योंकि उसके दिल में आज भी अनामिका बसी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक फिर से अनामिका के प्यार में पड़ गया है, उससे बहुत प्यार करता है और इतना करता है कि वह खुद को खो देने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ अपराजिता सोच रही थी कि अनामिका ये सब सिर्फ और सिर्फ निशांत का ध्यान खींचने के लिए कर रही है। उसका दिल कर रहा था कि वो स्टेज पर जाकर अनामिका को धक्के मारकर वहां से निकाल दे। लास्ट परफॉर्मेंस खत्म होने वाली ही थी कि तभी स्टाफ मेंबर वहां दो फैंस को लेकर आए जिन्होंने हाथों में फ्लावर्स लिए हुए थे। उन्होंने एक नायरा को दिया और एक आदर्श नायर को। इस वक्त नायरा और आदर्श बहुत ही पैशनेटली गाना गा रहे थे। उनकी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग थी। आदर्श गाते हुए चलकर अनामिका के पास आया। अनामिका इस वक्त पियानो बजा रही थी। नायरा ने आदर्श को ब्लेस्ड स्माइल के साथ देखा। आदर्श ने वो फूल ले जाकर अनामिका के पियानो की शेल्फ पर रख दिया। उसने वो फूल अनामिका को दिया था। कैमरामैन इस सेकंड को अपने कैमरा में कैद करना बिल्कुल नहीं भूला। अनामिका के लिए आदर्श की आंखों में जो अफेक्शन था, उसने उस दृश्य को परफेक्टली अपने कैमरा में कैद कर लिया था। ठीक उसी वक्त जब अनामिका ने वो फ्लावर उठाया और उसने मुड़कर बगल में खड़े आदर्श की तरफ देखा, उस वक्त कैमरामैन ने उसकी स्माइल और आदर्श पर उसकी नजरों को भी बहुत अच्छे से अपने कैमरा में कैद कर लिया। स्टेज के नीचे खड़े सभी लोगों ने इस सीन को क्लियरली देखा। उन सब ने देखा कि किस तरह आदर्श ने अपना प्यार पियानो बजा रही अनामिका पर दिखाया। वहां मौजूद बहुत सी लड़कियों के दिल भी टूट गए, क्योंकि आज अनामिका बहुत ब्यूटीफुल और चार्मिंग लग रही थी और उसने आदर्श नायर का दिल जो जीत लिया था। बहुत से लोगों को ये भी लगा होगा कि उनके आइडियल इस वक्त एक अच्छी रिलेशनशिप में है। उन सबको लग रहा था कि अनामिका आदर्श के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसके अलावा दो लोग ऐसे भी थे जो गुस्से से भरे हुए थे। निशांत, जो कि वही स्टेज के सामने नीचे बैठा हुआ था, वो अपनी आंखें फाड़े स्टेज की तरफ देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आदर्श अनामिका की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था। वो आखिर करना क्या चाहता था? निशांत ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भिंची हुई थी। इसके अलावा एक और शख्स था जो इस वक्त अपनी कोल्ड आइज से स्टेज पर हो रही चीजों को साफ साफ देख रहा था। रुद्र आखिर यह बात कैसे नहीं समझ सकेगा कि आदर्श अनामिका से प्यार करता है, क्योंकि जिस तरह की चीज आदर्श ने की, रुद्र अच्छे से जानता है कि इस तरह की चीज एकलव्य ही करता है। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या बकवास है, ये औरत हर आदमी को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उसके साथ प्यार का खेल खेलती है। आदर्श एक बड़ा सितारा है, वह हैंडसम और स्टाइलिश भी है। ऑफकोर्स की अनामिका उसको एक्सेप्ट करके खुश थी। ठीक उसी वक्त रुद्र की कोल्ड आइस इस वक्त स्टेज पर किसी को घूर रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो स्टेज पर जाकर उस आदमी को जान से मार दे जो इस वक्त अनामिका को घूर रहा है। कुछ देर बाद आदर्श ने नायरा के साथ गाना खत्म किया। अनामिका ने भी अपनी लास्ट ट्यून बजाई और एक खूबसूरत रिदम के साथ उसने स्टेज छोड़ दिया। फाइनली आज रात की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी थी। अनामिका के चेहरे पर इस वक्त सुकून की लकीरें उभर आई थी। वहां स्टाफ जल्दी जल्दी उसे फूलों का बुके देकर उसे कंग्रेचुलेट कर रहा था। अनामिका ने उनसे वो फ्लावर्स लिए और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसे जल्द से जल्द अपने बेटे के पास जाना था। वो नहीं चाहती थी कि स्टेज से जाने के बाद फैंस उसे पहचान जाए, इसलिए उसने अपने आउटफिट चेंज किए। उसने एक लो प्रोफाइल लुक बनाने के लिए एक हुडी पहनी। उसने आंखों पर ब्लैक फ्रेम ग्लासेस पहने और अपने बालों को एक जुड़े में बांध लिया। इस वक्त वो किसी फैन की तरह लग रही थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा कि ये वही लड़की है जो अभी थोड़ी देर पहले स्टेज पर किसी खूबसूरत अप्सरा जैसी लग रही थी। जब अनामिका पूरी तरह से तैयार हो गई, उसने स्टाफ को बाय कहा, अपना बैग उठाया और स्टेज के पीछे के दरवाजे से वेन्यू की तरफ चली गई। इस वक्त वहां सबकी आंखें स्टेज की तरफ थी, किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। अनामिका को अच्छे से पता था कि रुद्र इस वक्त फर्स्ट रो में ही मिलेगा। वो उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया। रुद्र का ऑरा ही ऐसा था कि उसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था। उसका लुक किसी भी एंगल से एक फैन के जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वो उसे एक ही झलक में पहचान सकती थी, क्योंकि उसके आसपास उसके 6 बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। अनामिका थोड़ा सा आगे बढ़ी और उनके पास जाने लगी, लेकिन रुद्र के बॉडीगार्ड ने जैसे ही उसे नोटिस किया, उन्होंने तुरंत उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरा, जैसे वो उसे वार्न कर रही हो कि आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन तभी रुद्र ने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा, उसे आने दो। जब अनामिका उसे ढूंढती हुई वहां आ रही थी, तब रुद्र ने उसे पहले ही देख लिया था। बेशक अनामिका ने अब अपना गेटअप चेंज कर लिया था, लेकिन रुद्र उसे एक ही नजर में पहचान गया था। जब विहान ने अपनी डैड की आवाज सुनी तो उसने तुरंत ही मुड़कर देखा और दूसरी तरफ देखते ही वो सरप्राइज रह गया। वह पे छोटी ई की मात्रा हप्या की मात्रा एन अनामिका को मम्मा कहकर बुलाने ही वाला था कि अनामिका ने उस उंगली से मुंह पर हाथ रखकर इशारा करते हुए नहीं बोलते के लिए कहा।
बगल में बैठी मालविका इस वक्त अनामिका को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। जगह की कमी होने की वजह से अनामिका के लिए वहां बैठने के लिए सीट नहीं थी, लेकिन रुद्र के बगल में बैठी मालविका फटाक से अपनी सीट से खड़ी हो गई और उसने अनामिका से कहा, मिस चंदेल आप यहाँ बैठ जाए। अनामिका ने उसकी आवाज सुनते ही जब उसकी तरफ देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि उसके सामने दो जुड़वा नौजवान खड़े थे। उसने खुद से कहा, तो क्या ये रुद्र के छोटे भाई बहन हैं? उसने बहुत पॉलिटली मुस्कुराते हुए मालविका को देखा। मालविका दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। अनामिका ने देखा कि जिस सीट पर वो बैठी थी उसके ठीक बगल वाली सीट पर रुद्र बैठा था और रुद्र के बगल में विहान बैठा था। अनामिका मन ही मन चाहती थी कि रुद्र उसके बेटे से सीट बदल ले और विहान बीच में आ जाए ताकि अनामिका अपने बेटे के साथ बैठ सके, लेकिन उसके बगल में बैठे रुद्र का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं थी। सागर और मालविका आगे की रो में बैठे थे और रुद्र, अनामिका और विहान पीछे उनके पीछे बैठे थे। मम्मा यू आर ग्रेट, कहते हुए विहान रुद्र की जांघों पर झुक गया और अनामिका की तरफ देखने लगा। अनामिका ने इस वक्त ब्लैक फ्रेम अपनी आंखों पर पहना हुआ था, इसलिए कोई भी उसे वैसे भी पहचान नहीं सकता था। उसने मुस्कुराकर अपनी बेटे को देखा और उसके क्लोज जाकर उसके गालों पर किस कर दिया। स्टेज पर नायरा अभी भी गा रही थी और साथ में एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। अनामिका इसे पूरी दिलचस्पी के साथ देख रही थी। जब उसका सारा ध्यान स्टेज पर था तब उसने महसूस किया कि कोई उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा है। ये सोचते ही उसकी खोपड़ी जैसे सुन्न हो गई थी। उसने नजर से घूमकर देखा तो पाया कि रुद्र की कोल्ड आइज उसे देख रही थी। अनामिका ने अपना सलाइवा निगला और मन ही मन कहा, अब इस आदमी को क्या हुआ है? अब क्या किया मैंने? तभी विहाना ने एक बोतल अनामिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मम्मी थोड़ा पानी पी लीजिए। अनामिका ने जल्दी से वो बोतल ली और बिना सोचे समझे जल्दी से एक घूंट पी लिया। बहुत प्यासी थी, लेकिन जैसे ही उसने घूंट पिया तभी विहान ने बहुत प्राउडली कहा, मम्मा ये डैडी का बोतल था। अनामिका के मुंह में पानी अभी भी था। उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पानी कहाँ थूके। मजबूरन उसे वो निगलना पड़ा, लेकिन अब वो और नहीं पीना चाहती थी। उसने अब वो बोतल साइड कर दी थी और वापस कॉन्सर्ट देखने लगी। अनामिका के बगल में लटके उसके हाथ को अचानक एक बड़ी हथेली ने कसकर जकड़ लिया। उसके हाथ में अचानक दर्द होने लगा था। वो अपने दर्द से बेचैन हो अपने हाथों की तरफ देख रही थी कि तभी उसके बगल में बैठे रुद्र ने लगभग उस पर झुकते हुए कहा, क्या था ये? क्या तुम मेरा झूठा नहीं पीना चाहती? ये बात रुद्र ने बहुत धीरे से कही थी, इसलिए इसे सिर्फ अनामिका ने ही सुना। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी का क्या करे। क्या हुआ अगर उसे उसका झूठा नहीं पीना चाहती तो? ये उसकी मर्जी है। नहीं, अनामिका ने कहा। अनामिका को सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी इतना पागल क्यों है। वैसे भी क्या उसने गलती से उसका झूठा पानी निगल लिया था? नहीं, ये कहते हुए रुद्र ने उसकी तरफ देखा। अनामिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रुद्र ने कहा, मैं देखना चाहता हूं, इसलिए इसे तुम्हें पीना होगा। ये कहते हुए रुद्र ने बोतल सीधा अनामिका के मुंह से लगा दी थी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसने अनामिका को लगभग धमकी दी थी। अगर वो चिल्लाती तो आसपास मौजूद लोग उसे देख लेते। ऐसे हाल में अगर उसने अपने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा तो यह अच्छी बात नहीं थी। ये उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बन सकता था, इसलिए वो मजबूर हो चुकी थी। उसने विहान की झूठी बोतल अपने मुंह से लगा ली और चुपचाप दो घूंट पी लिए। जैसे ही अनामिका ने पानी पिया उसने गुस्से और नाराजगी से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने उसके हाथ को अभी भी नहीं छोड़ा था। उसने अपने दांतों को पिसते हुए उसके कान के करीब आकर कहा, स्टेज पर वो जो आदमी है, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? अनामिका समझ गई कि रुद्र आदर्श की बात कर रहा है। उसने गुस्से से उसे घूरा और धीमी आवाज में गुस्से से बोली, इसका तुमसे क्या लेना देना है? रुद्र ने बहुत कोल्डली हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स मेरा लेना देना है, क्योंकि हमारा एक बेटा है। अनामिका ने गुस्से से अपनी लिप्स चापते हुए कहा, हमारा एक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं, फिर तुम क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? रुद्र की गर्म सांसें उसे अपने कानों पर महसूस हुई। उसने कहा, आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस। अपनी बात खत्म करने के बाद रुद्र ने अनामिका के हाथ की हथेली को कसकर दबा दिया। दर्द से अनामिका की भवें सिकुड़ गई। उसने अपना हाथ रुद्र के हाथ से खींचना चाहा, लेकिन वो अपना हाथ रुद्र के हाथ से छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि रुद्र ने उसका हाथ बहुत टाइटली पड़ा हुआ था। इसके बाद रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे परेशान करना बंद कर दिया। अनामिका ने उसे इग्नोर किया और उसने कॉन्सर्ट देखने पर फोकस करने लगी। देखते देखते 9 बज गए और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रुद्र ने सबको वहां से ले जाने का डिसाइड किया। अनामिका जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसका बेटा पूरी रात यहाँ नहीं बैठ सकता, इसलिए उसके पास जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
जब अनामिका वहां से जा रही थी तब अचानक ही उसकी नजर निशांत और उसके बगल में बैठी अपराजिता पर गई। वो दोनों साथ में बैठे थे। निशांत इस वक्त स्टेज की तरफ देख रहा था और पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन अपराजिता के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। आज कॉन्सर्ट वेन्यू में जो कुछ भी हुआ उससे अनामिका का मूड थोड़ा अपसेट हो गया था। ऊपर से वहां से निकलते वक्त उसने निशांत और अपराजिता को साथ बैठे देखा था। इस चीज ने उसका मन खराब कर दिया था। अनामिका रुद्र के पीछे पीछे ही चल रही थी। अनामिका ने विहान का हाथ पकड़ा हुआ था। जब वो कॉन्सर्ट वेन्यू से बाहर आ गए तब भी उन्हें अंदर से फैंस के चिल्लाने और हूटिंग करने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। अनामिका विहान को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी कि तभी मालविका ने जल्दी से अनामिका से कहा, मिस अनामिका, आई रियली लाइक यू, आप बहुत अच्छा पियानो बजाती हैं। थैंक यू, अनामिका ने कहा। उसे मालविका बहुत क्यूट लगी। वो उसे मुस्कुराकर देखती रही। सागर और मालविका अब तक अपनी कार में बैठ चुके थे। रुद्र ने सोचा किया कि वो अनामिका की कार को यहीं रहने देंगे, कल कोई और उसे वहां से आकर ले जाएगा। रुद्र ने अनामिका से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी कार में बैठे, क्योंकि विहान इस वक्त बीच में बैठा था और उसकी आंखें नींद से भरी हुई लग रही थी। हो सकता था कि वो रास्ते में सो जाए। अनामिका को भी लगा कि हाँ, विहान सो जाएगा, इसलिए उसने विहान को अपनी गोद में उठाया और अपने कंधे पर उसका सर रखकर कहा, सो जाओ विहान। मम्मा, आई लव यू सो मच, विहान ने आंखें बंद करते हुए कहा। अनामिका ने हल्के से मुस्कुराए और उसके माथे और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू बच्चा। अनामिका की बात सुनते ही विहान ने झटके से आंखें खोली और तुरंत अपनी मॉम की तरफ देखकर पूछा, तो क्या आप डैडी को भी प्यार कर सकती हो? अनामिका एकदम से चौंक गई उसकी बात सुनकर, और वह सिवाय मुस्कुराने के इस वक्त कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। उसने विहान से कहा, मैं उनसे नफरत नहीं करती। इसके बाद विहान ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि शायद उसे अनामिका के जवाब से सेटिस्फैक्शन मिल गया था। रुद्र विहान की बात कही बातों को सुनकर इस वक्त सोच में पड़ा हुआ था। साथ ही साथ उसे अनामिका के कहे शब्द भी सुनाई दिए। उसकी अथाह गहरी आंखें अनामिका को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनामिका ने जो भी कहा वो सच हो सकता है। विहान गहरी नींद में सो चुका था। अनामिका की आंखों में भी अब नींद भरने लगी थी। वह बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। आज सुबह से उसने स्टेज पर परफॉर्मेंस के अलावा जो कुछ भी किया, इन सब से वो काफी थक गई थी, इसलिए अब वो आराम करना चाहती थी। अनामिका ने कार की खिड़की से सिर टिका कर आंखें बंद कर ली थी। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सोने सा दमकता उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की से छनकर आ रही उस रोशनी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसके बगल में बैठा रुद्र बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। नींद में अनामिका उसे बहुत मासूम लग रही थी। उसने जैसे तैसे विहान को भी संभाला हुआ था और इस वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। रुद्रा ने हाथ बढ़ाकर विहान को उसकी गोद से लेना चाहा ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन इस बीच उसकी स्ट्रांग मसल्स अनामिका की चेस्ट से टच हो गए। अनामिका हड़बड़ाकर अचानक उठ बैठी और उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखा। विहान को मुझे दे दो और तुम सो जाओ, रुद्र ने अनामिका के गोद से विहान को लेते हुए कहा। अनामिका को बहुत जोर से नींद आ रही थी, इसलिए उसे भी डर था कि कहीं वो नींद में विहान को गिरा न दे, इसलिए उसने विहान को रुद्र को दे दिया। घर पहुंचने में अभी भी आधा घंटा बाकी था, इसलिए उसने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए झपकी ले ले। अनामिका गहरी नींद में सो गई थी। उसने अपना सर झुकाया और रुद्र के कंधे पर रख दिया। उसके लिए वो इस वक्त बहुत ही मजबूत और बेस्ट पिलो था। उसे नहीं पता था कि जिसे वो पिलो समझकर सोई है वो असल में कौन है। रुद्र ने अपने कंधे पर अनामिका के सॉफ्ट फेस को महसूस किया तो उसकी बॉडी में इस वक्त तेज झंझनाहट सी होने लगी थी। उसने अपना सलाइवा निकाला और अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। कार अब एक हाई रेसिडेंशियल एरिया की तरफ चल दी। आधे घंटे बाद कार एक जगह रुकी। रुद्र के आगे बैठा बॉडीगार्ड उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, बॉस, क्या मिस अनामिका को मैं जगा दूं? उसकी जरूरत नहीं है, तुम इस तरफ आओ और विहान को उठाओ, रुद्र ने कहा। उसे लगा कि अनामिका बहुत गहरी नींद में सो रही है और अभी उठने नहीं वाली। बॉडीगार्ड को रुद्र की बात का मतलब बहुत जल्दी समझ आया और उसने जल्दी से कार से बाहर आकर रुद्र की गोद से विहान को ले लिया। विहान को गोद में लेने के बाद बॉडीगार्ड कुछ कदम पीछे हट गया और रुद्र अनामिका को गोद में उठकर बाहर निकल आया। अनामिका को नींद में ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर कितना हल्का हो रहा हो। हालांकि वो बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए वो कुछ और नहीं सोच सकती थी। उसका छोटा सा मासूमियत से भरा चेहरा इस वक्त रुद्र की चौड़ी और मजबूत चेस्ट में छुप गया था और वह और भी गहरी नींद में सो गई थी। कुछ देर बाद रुद्र ने अपने घर का दरवाजा खोला और बॉडीगार्ड विहान को लेकर अंदर आया। उसने रुद्र के बेड पर विहान को लिटा दिया। विहान को बेड पर लिटाने के बाद वो बॉडीगार्ड एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुका और फौरन ही वहां से निकल गया।
अनामिका अभी भी रुद्र की बाहों में थी। वो अनामिका को उसके रूम में छोड़कर आना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका बेड काफी बड़ा है और उन तीनों के सोने के लिए काफी रहेगा, फिर क्यों ना अनामिका भी यही सो जाए। रुद्र ने गहरी नींद में सोई हुई अनामिका को बेड पर लेटा दिया। एक तरफ अनामिका और विहान लेटे थे। रुद्र ने उन दोनों के शूज निकाले। इसके बाद रुद्र बाथरूम चला गया। उसे सोने से पहले नहाने की हैबिट थी। ऐसी ही हैबिट उसके बेटे को भी थी। नहाकर उसने नाइटवियर पहने और आकर बेड पर अनामिका और विहान के बीच में लेट गया। अनामिका नींद में थी और उसे बेड हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने करवट बदली और आगे बढ़कर नींद में रुद्र को गले लगा लिया। सोते वक्त वह बिल्कुल होश में नहीं रहती थी, इसलिए अक्सर उसके हाथ पैर इधर उधर चलते ही रहते थे। नींद में उसे ब्लैंकेट के ऊपर पैर रखकर सोने की आदत थी। इस वक्त अनामिका का एक पैर रुद्र की कमर से नीचे था और रुद्र इस वक्त स्तब्ध सा रह गया था। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। रुद्र की एक मधोशी भारी आह निकली। उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई थी। अनामिका उसे एक कंबल समझकर बहुत टाइटली हक करके सो रही थी। अनामिका की वजह से रुद्र को अपने पूरे शरीर में एक गर्मी महसूस हो रही थी। रुद्र ने हल्के से सिर उठाकर अपनी बाहों में सो रही लड़की को देखा। उसका आधा लाल चेहरा उसे दिखाई दिया। रुद्र की भावें सिकुड़ गई और वो कुछ कर ही नहीं सका। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। उसे अनामिका के जुनून का एहसास तब हुआ जब अनामिका के नाखून उसे अपने सीने पर धंसते हुए महसूस हुए। उनके बगल में सोया हुआ विहान गहरी नींद में था। उसका मुंह पसीने से लाल हो गया था। रुद्र अनामिका के बहुत करीब था और अनामिका का टच उसे बेकाबू कर रहा था। उसकी डिजायर्स बढ़ने लगी थी। उसने खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की। रुद्र अगर सोना चाहता था तो उसे इस वक्त ये सब भूलना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आग अब उसके शरीर में लग रही है वो उसे कैसे बुझाए। अगर अनामिका रात भर उसे इसी तरह गले लगा कर सोती रही तो रुद्र को पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी। अगली सुबह खिड़की से छनकर आती सूरज की रोशनी पर्दों से टकरा रही थी और फिर वो बेड पर बिखर रही थी। बेड पर सोई हुई उस लड़की की पलकों को जैसे सूरज की रोशनी चूम रही थी। अचानक उसकी पलकें धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अब जागने वाली है। अनामिका ने धीरे से अपनी हल्की नींद से भरी आंखें खोली। उसे लगा कि वो अपने कमरे में है और वो वापस से सो गई, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी कुछ अलग देखा है, उसकी आंखें ये सोचते के साथ एक झटके से खुल गई। उसने देखा कि ये उसके कमरे की डेकोरेशन नहीं है, ये उसका कमरा नहीं है। ये देखते के साथ ही उसका माइंड कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गया। वो झटके से उठ बैठी और उसने अपना सर इधर उधर उठा कर देखा। ये उसका कमरा नहीं था, ये तो रुद्र का कैमरा लग रहा है। वो इस वक्त बिस्तर पर कल रात के कपड़े पहने हुए थी। अनामिका ने सिर घुमाकर बगल में देखा तो उसका बेटा अभी भी सोया हुआ था। उसे याद आया कि कल रात वो कार में ही सो गई थी। उसने अपने सिर पर प्यार से एक चपत लगाई, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि जब वो कार में सो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, वह और उसका बेटा यहाँ कैसे आए। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यही सब सोचते ही वो एक फिर से हैरान हो गई थी। वो अगर खुद चलकर यहाँ तक नहीं आए हैं तो इसका मतलब कोई उसे यहाँ तक लेकर आया है। क्या ये रुद्र हो सकता है या उसका कोई बॉडीगार्ड। ये सब सोचते ही अनामिका का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन लाया है, ये जानने के बाद कि उसे कोई आदमी उठाकर लाया है उसका गुस्सा होना लाजिमी था। तुम उठ गई, एक चार्मिंग वॉइस अनामिका के कानों में पड़ी। उसने देखा स्टडी रूम से सफेद कपड़े पहने हुए रुद्र चल रहा है। उसका कोल्ड ऑरा उस सफेद कपड़े में छिप नहीं पा रहा था। उसे देखते ही अनामिका अपने बेड से कूदते हुए उतरी और लाल चेहरा लिए रुद्र को घूर कर देखा और धीमी आवाज में उससे कहा, मैं कल रात तुम्हारे बेड पर क्यों सोई और मैं यहाँ तक कैसे आई। तुम क्या चाहती हो कि ये किसे करना चाहिए था। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखते हुए पूछा। क्या मुझे यहाँ तुम्हारा बॉडीगार्ड लाया था। अनामिका ने उसे घूरते हुए पूछा। उसे अच्छे से पता था कि रुद्र उसे पसंद नहीं करता, सो डेफिनेटली वो उसे यहाँ नहीं लाया होगा। मैं लाया था, रुद्र ने सीधे सीधे उसे जवाब दिया। इतना सुनने की देर थी कि अनामिका ने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका चेहरा सोने की वजह से लाल पड़ा हुआ था और उसके बाल एक जुड़े में बंधे हुए थे। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो फिर तुम मुझे मेरे कमरे में ही छोड़कर क्यों नहीं आए। उसने तुरंत ही पूछा। ये कमरा उसके कमरे से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस आदमी ने उसे कल रात उसके कमरे में नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें मेरा बेड पसंद नहीं आया। रुद्रा ने लगभग हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था जैसे अनामिका उसे ब्लेम कर रही हो। अनामिका ने अपनी पलकें झपका दी और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने रुद्र से तुरंत पूछा, अगर मैं तुम्हारे बेड पर सोई थी तो फिर तुम कहाँ सोए थे।
रुद्र ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मेरा बेड इतना बड़ा है कि इस पर 4 से 5 लोग आराम से आ सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे सोने के लिए जगह नहीं बची होगी? रुद्र की बात सुनते ही अनामिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने चौंकते हुए कहा, तो क्या कल रात तुम बेड पर सोए थे? यह मेरा घर है और मेरा बेड है, अगर मैं बेड पर नहीं सोता तो क्या सोफे पर सोता? ये कहते हुए रुद्र ने अनामिका की तरफ देखा। अनामिका के दिमाग में अचानक कल रात की सारी बातें याद आने लगी। वो नींद में थी और जब उसे लगा कि वो एक ब्लैंकेट लिए सो रही है, लेकिन उसने जब मुड़कर देखा तो बेड पर सिर्फ एक छोटा और पतला ब्लैंकेट था जो कि इस वक्त विहान ने ओढ़ा हुआ था। यानी कि कल रात वो जिसे ब्लैंकेट समझकर चिपकी हुई थी वो ब्लैंकेट नहीं बल्कि एक इंसान था। ये सोचकर अनामिका के तोते उड़ गए। अनामिका ने रुद्र से कहा, कल रात मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? ये कहते हुए अनामिका ने हल्के से अपने लिप्स बाइट कर लिए। वो मन ही मन कह रही थी, काश उसने ऐसा कुछ ना किया हो, क्योंकि कल रात वो बस एक लॉन हुडी पहन करके सो गई थी और पता नहीं इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तुम्हारे सोने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कहकर रुद्र स्टडी रूम की तरफ मुड़ गया। अनामिका ने एक बार उसे जाते देखा और फिर एक बार अपने सोए हुए बेटे को। अनामिका नहीं चाहती थी कि उसका बेटा जाग जाए, इसलिए वो भी रुद्र के पीछे पीछे चल दी। उसने धीरे से हकलाते हुए पूछा, क्या किया था मैंने? ऐश हाय और स्टोरी सन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज की स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। हैश हैश